जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वीरेंद्र अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, साथ संगत जी। संगत जी, मेरे ससुर पुलिस से रिटायर होने के बाद संगत जी वो हरिद्वार में रहने लगे थे। उन्होंने ये मन बना लिया था कि अब जो भी मुझे सेवा करनी है वो गंगा मैया की करनी है। इसलिए संगत जी जब वो पुलिस से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर वो हरिद्वार में गंगा की सेवा करने लगे। संगत जी, पर वो शुगर से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। उन्हें मधुमेह था और उसकी जो शुगर की जो मात्रा थी वो कभी भी सीमा में नहीं रहती थी। संगत जी, बहुत ज़्यादा शुगर उनको रहता था, बहुत ही ज़्यादा शुगर। और संगत जी, उनके हृदय की काफ़ी बार सर्जरी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी संगत जी वो रोग उनका बना ही हुआ था। उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी तो उसकी भी सर्जरी उनकी हुई थी और संगत जी उनको शुगर भी था, तो वो इन सब बीमारियों से ग्रस्त थे। इसलिए संगत जी उन्होंने निर्णय लिया था कि मेरा जितना भी जीवन बचा है मैं गंगा माँ की सेवा में व्यतीत करूँगा। तो संगत जी वो मेरी सास को लेके हरिद्वार में ही रहते थे संगत जी। और उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। वो काफ़ी सारी बीमारियों से पीड़ित थे, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे। हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, गुर्दा भी उनका काम नहीं कर रहा था और संगत जी शुगर भी उन्हें बहुत ज़्यादा रहती थी। इसीलिए उन्होंने यही निश्चय किया था कि मैं हरिद्वार में ही रह के गंगा माता की सेवा करूँगा। संगत जी, एक दिन उनका फ़ोन आया तो मेरी जो सास थी उन्होंने फ़ोन पे हमें बताया कि जो मेरे ससुर हैं वो बड़ी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। संगत जी, मेरी आंटी ने ये बात सुनी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि संगत जी जाहिर सी बात है जब बेटी को पता चले कि उसके पिताजी इतनी बीमारियों से ग्रस्त है और उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो भी गंभीर रूप से, तो संगत जी क्या बच्चों के हृदय पे बीत सकती है ये तो आप और हम सब समझ सकते हैं। संगत जी, अगले फ़ोन के पश्चात आशा टूटने लगी। उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन के मेहमान हैं, इससे ज़्यादा ये जी नहीं पाएंगे। तो संगत जी और ज़्यादा मेरी आंटी की आशा बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी और संगत जी उनकी अवस्था और बिगड़ गई थी। दिन पर दिन संगत जी वो और ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे और ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही थी। संगत जी, मेरी आंटी ने सोचा कि हम मंगलवार वाले दिन गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी के पास अपनी बात को कहेंगे। संगत जी, पर एकदम से हमें ध्यान आया कि मंगलवार को तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि मंगलवार को मंदिर बंद रहता था। गुरुजी उस समय बैठते नहीं थे बड़े मंदिर में। संगत जी हमारा विश्वास और ज़्यादा टूटने लग गया, क्योंकि देखिए संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हम विश्वास तो करते हैं, हम आत्मसमर्पण नहीं कर पाते। तो वही हाल हमारा था संगत जी। हमें ये लग रहा था कि हम गुरुजी के पास जाएंगे, अपनी परेशानी को बताएंगे और गुरुजी ठीक कर देंगे मेरे पिताजी को, लेकिन संगत जी गलत थे। हम गुरुजी के पास जाएं या ना जाएं, वो जानी जहान है, वो अपनी सारी संगत का ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है कि अपनी संगत को कहाँ कब ब्लेस करना है। तो संगत जी हमारा बिल्कुल विश्वास एकदम से ख़त्म हो गया था। तो संगत जी मेरे
मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि आंटी की मुझसे ये हालत देखी नहीं जा रही थी, बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी। तो मैंने एक बहुत पुरानी संगत को फ़ोन किया, जब वो गुरुजी के साथ नए नए जुड़े थे, जब गुरुजी दिल्ली में पहली बार एम्पायर स्टेट में बैठते थे, जब ही की वो संगत थी। मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे बोला कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मंगलवार वाला दिन है, गुरुजी बैठेंगे नहीं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझसे आंटी की ये हालत देखी नहीं जा रही। तो मेरा जो दोस्त है, मतलब जो संगत है, वो मुझे समझाते हैं कि तुम परेशान मत हो और चिंता फिक्र छोड़ दो, और आंटी को भी कहो अपने कि बिल्कुल चिंता ना करें। गुरुजी को सबका ज्ञान है, सबका ज्ञान है, और वो सब अपनी संगत का भरपूर तरीके से ध्यान रखते हैं। वो तुम्हारे पिताजी को भी देखना ब्लेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने मुझे ये बताया कि घर का एक सदस्य भी गुरुजी से जुड़ जाता है तो वो पूरे घर को ब्लेसिंग्स दे देते हैं। संगत जी, उनसे बहुत आश्वासन मिला, हमें बहुत ज़्यादा आश्वासन मिला, और कहीं जाके हमें हिम्मत आई। उससे पहले हम आत्मसमर्पण कर नहीं पाए थे गुरुजी को, कि हमारा हर बार गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर जाके आशीर्वाद लेना होता था। लेकिन संगत जी, आत्मसमर्पण हम अपने मन में तो ये सोचते थे कि हमने कर दिया, लेकिन जब मेरे ससुर बीमार पड़े तो हमारा वो आत्मसमर्पण खो गया। अगर हमारे अंदर आत्मसमर्पण होता तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते। आंटी रोती नहीं, क्योंकि आंटी ये कहती कि गुरुजी बैठे हैं, अपने आप संभालेंगे। लेकिन संगत जी, हमारा आश्वासन बिल्कुल टूट गया था उस समय। लेकिन मेरे एक दोस्त ने, जो गुरुजी की पुरानी संगत थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, और संगत जी उस रात हम आराम से निश्चिंत हो गए। मैं और मेरी आंटी सोए, बिल्कुल निश्चिंत हो गए। जब उन्होंने आश्वासन दिया तब हमारे दिमाग में बैठी कि गुरुजी बैठे हैं, वो अपने आप देखेंगे, और संगत जी हम बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर सोए। संगत जी, गुरुजी कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी का एक स्वरूप हमें मिला। संगत जी, वीरवार को जब हम गुरुजी के पास दर्शन के लिए गए तो एक स्वरूप मिला। तो संगत जी, स्वरूप लेके अगले ही दिन हम हरिद्वार चले गए। संगत जी, जब हम हरिद्वार पहुँचे और हम हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तो मेरी जो सास थी वो बहुत रो रही थी। और संगत जी, हमने अनुमान लगा लिया था कि शायद कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। और संगत जी, मेरी जो आंटी थी वो भागते हुए अपने जो पिताजी थे उनके कमरे में गई। संगत जी, क्योंकि मेरी सास से मेरे ससुर की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो रो रही थी, लेकिन हम कुछ और ही समझ बैठे थे। संगत जी, जब मेरी आंटी उनके पास पहुंची, अपने पिताजी के पास पहुंची, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस समय जो मेरे ससुर थे बोलने की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वो आईसीयू में थे, बिल्कुल अवस्था उनकी बहुत ख़राब थी। संगत जी, मेरी आंटी ने गुरुजी का स्वरूप निकाला और अपने पिताजी के माथे से लगाया और उनकी कमीज की जेब में रख दिया। और संगत जी, बस यही अरदास की कि गुरुजी, अब आपको देखना है, मैं आपको वहाँ से यहाँ लेके आई हूँ अपने पिताजी के पास, अब आपको देखना है कि आप क्या करोगे। संगत जी, जबकि मेरे ससुर, मेरी सास, मतलब मेरे ससुर आंटी के पीहर के पक्ष के कभी गुरुजी के पास नहीं गए, कभी नहीं गए। संगत जी, इतना कहते ही मेरी आंटी बाहर आ गई। बाहर आने के बाद संगत जी, जब मेरी सास कमरे में गई तो वो कहती हैं कि अंदर तो इतनी खुशबू आ रही है, इतनी जैसे किसी ने गुलाबों का इतर छिड़क दिया हो, इतनी खुशबू आ रही है कमरे में। संगत जी, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू आ गई। मेरे को, मेरी आंटी को बहुत सुकून मिला कि गुरुजी साथ आए हैं हमारे। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, हमें अभ्यास हो गया था कि भौतिक दूरियां होते हुए भी वे अपने भक्तों के बहुत करीब होते हैं। चाहे भले ही गुरुजी उस समय बड़े मंदिर में बैठे थे, लेकिन गुरुजी इतनी दूरी के बावजूद भी वो अपनी संगत के साथ थे। उस दिन संगत जी, मेरे को, मेरी आंटी को अभ्यास हुआ इस चीज़ का। इसके लिए संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, ताहे दिल से शुक्राना।
संगत जी, मैं लौट आया, 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह के बाद डॉक्टरों ने अब पैरालिटिक अटैक का अनुमान लगा रहे थे। उन्हें लगा कि अब इनको पैरालिटिक अटैक आ रहा है और वो उसका अनुमान लगा रहे थे। तो संगत जी, डॉक्टरों ने इस सिटी स्कैन करने की बात कही। तो संगत जी, सिटी स्कैन हुआ, उसमें बिल्कुल स्पष्ट था संगत जी, बिल्कुल स्पष्ट। इस चीज़ के लिए संगत जी डॉक्टर भी अचंभा खा गए थे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इनको तो अटैक आ रहा है और ये अटैक रुक कैसे गया। संगत जी, और बृहस्पतिवार को उन्होंने निर्णय लिया कि इनको निकट के देख रेख के लिए 1 सप्ताह और यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि संगत जी उस समय डॉक्टर इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इन्हें अटैक था, वो अटैक था, इसीलिए सिटी स्कैन करना पड़ा। सिटी स्कैन में बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि उसमें अटैक शो ही नहीं कर रहा था, लेकिन डॉक्टर कह रहे कि इन्हें अटैक था। संगत जी, इस चीज़ के लिए डॉक्टर भी बहुत अचंभा में आ गए, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने एक निर्णय लिया कि इनको थोड़े दिन के लिए यहाँ देख रेख के लिए रखा जाएगा। संगत जी, उस समय तक कुछ भी हो सकता था, ये डॉक्टर का कहना था। संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, बाकी का काम गुरुजी कर लेंगे। संगत जी, अगले दिन मैं अपने ऑफिस में था, मेरी आंटी का फ़ोन आया, तो मेरे मन में पहला विचार संगत जी यही आया कि मेरे ससुर जी गुरुजी के चरणों में चले गए। मेरे मन में संगत जी पहला विचार यही आया जब मेरी आंटी का फ़ोन आया। संगत जी, मेरे हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे और मैं अपनी आंटी की बात सुन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं एकदम घबरा गया। संगत जी, फिर मेरी आंटी ने ज़ोर से दोबारा से मुझे कहा कि हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। संगत जी, वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी कि बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मेरे पिताजी को सही कर दिया और हम हॉस्पिटल से छुट्टी लेके घर आ गए हैं। संगत जी, जिन डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था मेरे ससुर के लिए, और संगत जी वही डॉक्टर उनको छुट्टी करके घर भेज रहे हैं। संगत जी, शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उनके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। संगत जी, जबकि हमने कुछ भी गुरुजी को नहीं बताया था, कोई बात हमने गुरुजी महाराज से नहीं करी थी। जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी महाराज ने यही मुझे शब्द कहा कि तेरे पिताजी की स्थिति बहुत पहले से अच्छी कर दी है। संगत जी, ये सुनकर मैंने महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी के पिता को नई ज़िंदगी ब्लेस करी। वो चाहे कहीं भी हो दो, लेकिन वो अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। संगत जी, संगत जी, उसके बाद जब मेरे ससुर जी बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक, उसके बाद संगत जी मेरे ससुर और मेरी जो सास है वो दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। जब वो पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए संगत जी, तो मेरी सास को, मेरे ससुर को गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद दिया। संगत जी, मेरी सास को दमे की परेशानी थी और संगत जी उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो डिवाइन प्रसाद से उन्हें वो सांस लेने की दिक्कत ख़त्म हो गई। और संगत जी, जब मेरे सास ससुर दोनों हरिद्वार वापस गए तो उन्हें यह अभ्यास हुआ कि उनको जो सांस की प्रॉब्लम थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और संगत जी, वो ऐसे गुरुजी महाराज से जुड़े, ऐसे गुरुजी महाराज से जुड़े कि वो गुरुजी के ही होकर रह गए। संगत जी, छोटी बड़ी परेशानी, अब उनसे कोई भी बात कही जाए, अगर उन्हें खांसी भी आती है तो वो यही कहते हैं, गुरुजी बैठे हैं, अपने आप संभालेंगे, वो देख रहे हैं, भले ही वो दूर बैठे हैं, हम यहाँ बैठे, लेकिन गुरुजी पास हैं हमारे, हमें अभ्यास होता है। गुरुजी, संगत जी, मेरी सास का तो ये कहना है कि गुरुजी मुझसे रोज़ बातें करते हैं, मैं गुरुजी से अपने सुख दुख बांटती हूँ। तो संगत जी, और संगत जी, ये वो महिला है जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से
पीती भी नहीं की थी और वो रोग मुक्त हो गई। गुरुजी की ऐसी दया मेरे सास ससुर पे रही। संगत जी, वो अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। बस संगत जी, हमें आत्मसमर्पण करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है कि जो करेंगे गुरुजी बैठे हैं, अपने आप संभालेंगे, जैसा करना है उनको करना है। संगत जी, जितना शुक्राना महाराज का किया जाए उतना कम है। ये सांसें भी गुरुजी की ही देन है। बस हमें आत्मसमर्पण करना है, और आत्मसमर्पण संगत जी ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। जो करेंगे वो दाता करेंगे, ईश्वर करेंगे, हमें नहीं पता। हमें तो जैसे गुरुजी महाराज चलाएंगे हम वैसे चल रहे हैं। हम तो उनके सेवा चरणों में, उनके कमल चरणों से जोड़े रखें गुरुजी महाराज, और जुड़े रहें। बस संगत जी, हमें आत्मसमर्पण करना है और फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। संगत जी, सबसे बड़ी जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती है ना, सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए होती है वो निरोगी काया होती है। कमा के तो आदमी कैसे भी खा लेगा, लेकिन जब निरोगी काया हमें गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स के रूप में देते हैं, तो संगत जी उससे बड़ी कोई दौलत नहीं हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि संगत जी, निरोगी काया हर दुख को झेल लेगी। अगर रोगी काया होगी तो संगत जी आदमी वही का वही टूट जाता है। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज से हमेशा यही अरदास करें कि मालिक अपने चरण कमल से जोड़े। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया उसका और भी ज़्यादा कोटिदान शुक्राना। संगत जी, सत्संग अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी।